हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को कंप्लीट कर लिया था। ओके, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जो रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन, वो कैसे कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिख ले हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियो एडिशन रिएक्शन मतलब कोई भी एक कंपाउंड आएगा, वो कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड या कीटोन में कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन जो होता है वो किस जगह पे होता है हमें पता है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड रहता है उसी जगह पे ही एडिशन रिएक्शन होता है। ओके, तो अभी देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या रिएक्शन जा रहा है। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ HCl। लिखो, एडिशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को लेते हैं। ओके, उसमें क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड हम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटालिस्ट ऐड करते हैं। ओके, अगर बेसिक कैटालिस्ट नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन आइदर नहीं होगा, और अगर होगा देन इट विल बी टू स्लो। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, वो देता है कॉरेस्पॉन्डिंग सियानोहाइड्रेट। ऐसे समझ में एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, CH3 C CH3CHO। ओके, नाम लिख लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड। इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटालिस्ट है तो OH माइनस का मीडियम रहेगा। ठीक है, एडिशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी जगह पे होता है। यहाँ पे कार्बन के पास डबल बॉन्ड है ना, तो एडिशन भी वहीं पे होगा। ठीक है, तो जैसे हमने काफी सारा रिएक्शन कर लिया है, कार्बन के एक साइड में CH3 है, एक साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके साइनाइड लगेगा, और यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है O माइनस के फॉर्म में वो हम मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे OH लगता है, तो यही होता है हमारा सियानोहाइड्रेट। इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट अभी और एक एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का, CH3CO CH3। इसमें भी हम HCN ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटालिस्ट। क्या होगा, कार्बन यहाँ पे है, एक साइड में CH3, एक साइड में CH3, सियानाइड आता है वो एक साइड में लगता है, और यहाँ पे जिसमें एक साइड में जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम आके वहां लगता है। ठीक है, ये है एसीटोन है ये कंपाउंड। तो इसका जो सियानोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा उसका नाम है एसीटोन सियानोहाइड्रिन। आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, तो लिख लो इसको, फिर इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। हो गया, नेक्स्ट
नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है जिसमें OH माइनस प्रेजेंट रहेगा। ओके, और हमारे पास हम ऐड क्या कर रहे हैं, HCl हाइड्रोजन साइनाइड को हम ऐड कर रहे हैं। उस केस में होता क्या है, उस केस में ये होता है कि जो OH माइनस है वो यहाँ से H प्लस के साथ ऐड हो जाता है, वो बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो HCl से H प्लस तो चला गया, बाकी क्या बचा, Cn माइनस के फॉर्म में बचा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम अपना कंपाउंड लेंगे, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो लेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। ये पहला वाला अल्काइल ग्रुप जो है, आर जो है वो तो अल्काइल ग्रुप है। अगर ये वाला आर जो है इसको अगर हम हाइड्रोजन मानेंगे देन इट विल बी एल्डिहाइड, और अगर अल्काइल ग्रुप मानेंगे तो वो कीटोन होगा। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल आर सी ओ आर में ही हम अपना मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। ओके, अभी ये हमारा कंपाउंड है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn माइनस। न्यूक्लियोफाइल हमें पता है न्यूक्लियस लॉबिंग होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सॉरी, जिसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, Cn माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है, सो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। हो गया। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एंड साइनाइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या होता है, इससे साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने को ट्राई करता है। ठीक है, इससे कैसा स्ट्रक्चर आएगा, देखो बीच में तो कार्बन है, एक साइड में आर है, दूसरी साइड में आर है। याद रहे ये आर जो है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड ओ था, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया है ऑक्सीजन, तो अभी ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है O माइनस, और यहाँ से साइनाइड आके कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अभी कार्बन का साइनाइड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इसमें हम वाटर देंगे। वाटर देने से क्या होगा, वाटर देने से जो H प्लस, वाटर का दो पार्ट हो सकता है, H प्लस एंड OH माइनस। जो H प्लस पार्ट है वो जाके कहाँ लगेगा, इस O माइनस पास, O माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कार्बन के एक साइड में R, दूसरे साइड में R, एक साइड में O है जिसके पास H प्लस आके वो OH बन गया, और यहाँ पे Cn है। ओके, और फिर क्या होगा, H2O से H प्लस तो चला गया, क्या बचा, OH माइनस बचा। ठीक है, तो OH माइनस जो कि हमारा मीडियम था फिर से वही आ गया OH माइनस। तो ये जो है ये हो गया हमारा सियानोहाइड्रिन। ओके, ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। हो गया, पता चला कैसे रिएक्शन हो रहा है। मैकेनिज्म कुछ नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो सियानोहाइड्रिन जो है जो प्रिपेयर हुआ है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सियानोहाइड्रिन का क्या इम्पोर्टेंस है, जो सियानोहाइड्रिन है उससे हम काफी सारे जो दूसरे कंपाउंड से यूजफुल कंपाउंड्स उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूजफुल कंपाउंड मतलब यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हुआ, then alpha beta unsaturated alpha beta unsaturated acids और amino acids etc. हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सियानोहाइड्रिन। ओके,
आए समझ में क्या क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट कैटेगरी का रिएक्शन पढ़ेंगे। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मेशन होगा। ओके, जैसे यहाँ पे मान लो हमने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और उसका रिएक्शन किया विथ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? देखो कार्बन तो है बीच में, एक साइड में CH3 है और एक साइड में हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे SO3Na लगेगा। आया समझ में? OH लगेगा, SO3Na लगेगा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड और इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे कीटोन लेंगे CH3CO CH3 और उसका रिएक्शन करेंगे विथ NaHSO3 तो क्या होगा? उसी तरह रिएक्शन होगा। कार्बन के एक साइड में क्या था? CH3 था और एक साइड में भी CH3 था। जिस साइड में O रहता है वहाँ पे OH लगता है और दूसरे साइड में SO3Na लगता है। इसका नाम है एसीटोन और इसका नाम है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, आया समझ में? चलो लिख लो इसको, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल B1 B2 लिख लो, फिर इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। हो गया? नेक्स्ट मैकेनिज्म, हमने क्या ले रखा है? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो ऐसे दो साइड को अगर हम छोड़ देंगे C डबल बॉन्ड O रह गया और इसका रिएक्शन करेंगे विथ HSO3 माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं NaHSO3 जो कि सोडियम बाइसल्फाइड है, ये हमें क्या दे सकता है? Na प्लस प्लस HSO3 माइनस। तो जहाँ पे हम एल्डिहाइड कीटोन लिए हैं HSO3 माइनस उसमें ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होगा? देखो, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अपना इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ओके, क्योंकि कार्बन के ऊपर अभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इसीलिए HSO3 माइनस क्या करता है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को देता है। इससे क्या बनेगा? देखो, कार्बन के दो साइड अभी खाली है, ये जो दो साइड खाली है मतलब यहाँ पे हम R ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं R। ये जो नीचे लिख रहे हैं R वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है कीटोन के लिए, हाइड्रोजन हो सकता है एल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पे भी वही RR लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन अभी क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, उसका चार्ज बन गया O माइनस और यहाँ पे क्या है? HSO3 है, वो है SO3H। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर होने से क्या होगा? यहाँ नीचे लिख लेते हैं,
कार्बन है एक साइड में अल्काइल ग्रुप और एक साइड में अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। SO3H में से हमारा जो H प्लस है प्रोटॉन वो निकल के O- के पास चला जाता है। तो O- H प्लस मिलके OH हो गया। क्योंकि H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन गया है तो अभी SO3 के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो Na प्लस एक तो बाकी है अभी रिएक्शन में, तो वो जब Na प्लस के साथ आएगा कांटेक्ट में वो फाइनली क्या देगा, कार्बन एक साइड में R, दूसरे साइड में R और एक साइड में OH और दूसरी साइड में SO3H। ओके, आए समझ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है ये जो हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन कंपाउंड जो फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम उसको वार्म करेंगे ऑन वार्मिंग विथ, इसके साथ वार्म करेंगे डाइल्यूट एसिड और बेस, अगर किसी के साथ भी हमने इसको वार्म किया तो वो क्या करता है, अगेन कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसको फॉर्म कर देता है। ठीक है, ऑन वार्मिंग गेट डिकम्पोज्ड बैक टू ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है जो एसिटाल्डिहाइड ने दिया, एसीटोन ने दिया, ये रिएक्शन जिससे बेंजोफेनोन हो गया। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स जो है ये रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते, ड्यू टू इट्स बल्की साइज, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है तो वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे समझ में क्या क्या हो रहा है, लिख लो इसे। हो गया, नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है उसका जनरल फॉर्मूला, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो क्या होगा, पहले एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्कोहल फॉर्म। ऐसे में अल्डिहाइड कीटोन लेंगे विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जब उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो वो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल देगा। ठीक है, ये जो ठीक है, इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। पहले एग्जांपल है B1 में फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन हमें करना है, मान लो CH3MgBr के साथ। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, देखो कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या होता है हमें पता है, MgBr पार्ट जो होता है वो क्या है, वो होता है डेल्टा पॉजिटिव पार्ट, CH3 पार्ट जो है वो होता है डेल्टा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, सो जब ऑक्सीजन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जो नेगेटिव है CH3 पार्ट वो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इसका नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे देता है, तो OMgBr और ये है CH3 जो कि एक एडिशन प्रोडक्ट है। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी इसका
एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, देखो एसिड हाइड्रोलिसिस करने से सबसे पहला चीज है हम पहले बाई प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे OMgBr जो है वो हमारा बन जाएगा MgOH Br। बहुत बार कर चुके हैं हम ऐसे टाइप का रिएक्शन, ठीक है। अभी देखना है कि इसको छोड़ के बाकी क्या बच रहा है। CH है यहाँ पे, CH मतलब CH2 हुआ, ये हो गया CH3, तो CH3 CH2OH। ओके, सो ये हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। आए समझ में, CH3 था, CH2 था, मान लो कि ठीक है, मतलब इस कहाँ गया, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, इसमें OH पार्ट आ रहा है, ठीक है। इथानॉल फॉर्माल्डिहाइड। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है, लिख लो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे एसिटाल्डिहाइड का, CH3COH, उसका रिएक्शन करेंगे विथ CH3MgBr। ओके, क्या होगा, कार्बन के एक साइड में CH3, एक साइड में हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के पास कौन आता है, MgBr, और यहाँ पे कौन आएगा, अल्काइल ग्रुप यानी कि CH3, ठीक है। सो जब एसिड हाइड्रोलाइसिस होगा, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O/H+। अभी क्या होता है देखो, पहले तो बाई प्रोडक्ट निकाल देंगे MgOH Br प्लस, यहाँ पे क्या होगा देखो, CH3 है, CH है, CH3 है, ठीक है। यहाँ पे होगा CH3 CH3H। ओके, ये हमारा क्या है, ये है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू समझ में। नेक्स्ट, अभी एक कीटोन लेते हैं, CH3CO CH3 प्लस CH3MgBr। तो ये जब रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, कार्बन के एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में CH3 है, एक साइड में बनेगा OMgBr और एक साइड में बनेगा CH3, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O/H+, इससे क्या होगा, पहले तो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा MgOH Br, और मेन प्रोडक्ट क्या है, CH3 C CH3 CH3, ओके, CH3 C CH3 CH3OH। ओके, ये क्या चीज है, ये है हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, साइड में लिख लेते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन टू। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म तो हमने देख ही लिया, C डबल बॉन्ड O है और R MgX है, ये है डेल्टा पॉजिटिव पार्ट, ये है डेल्टा नेगेटिव पार्ट, ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, R इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को और ऑक्सीजन से ये आता है, ठीक है। क्या बनता है, OMgX, ये बन गया R। ओके, फिर हमें इसको H2O और H+ देना होता है, जिससे OHR प्लस MgOH
OHX। ऐसा करते हैं। ओके, ये है हमारा मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है कि अगर हम फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हैं रिएक्शन के लिए, तो हमें वहां से 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। अगर हम कोई भी दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं तो वहां से हमें क्या मिल रहा था, एग्जाम्पल देखो कॉपी में लिखा होगा, वहां से कैसा अल्कोहल है, वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके और अगर कीटोन लेंगे तो उसको भी कॉपी में चेक करो, कीटोन में कैसा अल्कोहल मिल रहा है, हमें टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है। ओके, लिख लिया। नेक्स्ट, तो ये जो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज है। ओके, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब एडिशन रिएक्शन तो होगा लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी साइड बाय साइड होगा। ओके, लिख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination of water molecule। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंडर में क्या क्या रिएक्शन जा रहा है। सॉरी इसमें जो फर्स्ट है देखेंगे हम रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो ये जो रिएक्शन विथ अमोनिया होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जैसे हमने बाकी रिएक्शन पढ़ा एक एक जनरल रूल फॉलो होता है, ऐसे करने से ये ग्रुप निकलता है फिर ये ग्रुप आता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इन जनरल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर्माल्डिहाइड का। ऐसे रिएक्शन जैसे फॉर्माल्डिहाइड लेंगे उसका उसमें ऐड करेंगे अमोनिया। तो यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड 6 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है और एमोनिया 4 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो जब वो रिएक्शन होता है तो 6H2O तो निकलता है, साइड में प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या बना, NCH2 CH2। ओके, NCH2 CH2, यहाँ पे नीचे CH2 then again N, CH2 N और फिर यहाँ पे भी CH2 N फिर CH2। इसका स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, ये है जो अमोनिया का फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन के साथ रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलता है। ओके, उसका नाम क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन। लिख लेते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रामेन। ओके, और इसका दूसरा नाम भी है, यहाँ साइड में लिखते हैं, दूसरा नाम भी है, वो है यूरोट्रोपिन। जो कॉमन नेम है, एक फेमस नेम भी है, वो है यूरोट्रोपिन। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड का नाइट्रेशन करेंगे, इसका यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लोट्राइमेथिलीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन। ओके, यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन, जो
जिसका एक दूसरा नाम है RDX। ओके, और ये RDX नाम जो है वो बहुत फेमस नेम है, ये आप लोगों ने सुना होगा पहले भी कहीं पे, ठीक है। जिससे बम वगैरह बनता है, एक्सप्लोसिव जो है उसमें ये RDX यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा लिख लो इससे। हो गया ये क्या बना, RDX। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ओके, RDX हमारा क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। हो गया, नेक्स्ट अभी हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और उसका रिएक्शन करेंगे विथ एमोनिया। तो अभी क्या होगा, देखो कार्बन के एक साइड में क्या है, CH3 है, दूसरे साइड में हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे NH2 होगा। ओके, एक साइड में OH है और एक साइड में NH2 है। जब हम उसको वार्म करेंगे विथ वाटर तो क्या बनता है, एक साइड में तो CH3 है, दूसरे साइड में तो H है और कार्बन है बीच में। यहाँ पे बनता है हम क्या बोले, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिमूवल होता है। मान लो एक से OH गया, एक से हाइड्रोजन गया। ओके, एक से OH, एक से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बचा, NH। तो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। उसका नाम है एसिटाइल डिमीन, एसिटाइल डिमीन। ओके, ये है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिमीन। हो गया, नेक्स्ट हम लेते हैं कीटोन का एग्जांपल, CH3CO CH3। 2 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, उसका रिएक्शन करेंगे विथ एमोनिया, तो वो क्या देगा, कार्बन के एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में भी CH3 है। ओके, और एक साइड में क्या होगा, यहाँ पे NH2 लगेगा जैसे कि यहाँ पे लगा था, और एक साइड में लगेगा CH2COCH3। ओके, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना, तो CH3 से मान लो CH3 यहाँ से हमारा क्या होता है, जो बॉन्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया, CH2COCH3। आए समझ में, 2 मॉलिक्यूल्स लेने से, एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल्स लेने से ही ये कंपाउंड मिलता है, तो इसका नाम है डाई एसीटोन एमीन। ओके, डाई एसीटोन एमीन। हो गया, लिख लिया, नेक्स्ट C6H5CHO का रिएक्शन होगा एमोनिया के साथ। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का 3 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, एमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है। ठीक है, वो रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, देखो C6H5CHO C6H5CHO प्लस NH3 है, H2NH ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी NH3 है, H2NH ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और हमारे पास क्या है, 3 2 बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है OH
C6H5 मतलब C6H5CH। ठीक है, अभी देखो क्या क्या हो रहा है। होना क्या है, पढ़े है हेडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ही निकलना है। सो यहाँ पे तो H2 प्रेजेंट है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन। ओके, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। ओके, तो ये रिएक्शन में हमारा 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल गए। अभी देखते हैं क्या बचा है। ऊपर क्या है, C6H5CH। नेक्स्ट क्या है, C6H5CH। हो गया दोनों। अभी यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, वो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N हो गया। फिर वो कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे क्या बचा, CH C6H5। ओके, आए समझ में कैसे रिएक्शन हो रहा है। चलो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट, ये था एमोनिया के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एमोनिया डेरिवेटिव्स। ये एमोनिया डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, एमोनिया क्या है, NH3। एमोनिया डेरिवेटिव मतलब NH3 में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हम वहाँ पे कुछ दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं, तो वो हमारा एमोनिया डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, जिसमें हम सबसे पहला एग्जांपल लेंगे रिएक्शन विथ, एग्जांपल नहीं, पहला रिएक्शन लेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमिन। ओके, हाइड्रोक्सिल एमिन। हाइड्रोक्सिल एमिन क्या होता है, NH2OH। एमोनिया क्या होता है, NH3, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर हम वहाँ पे OH ग्रुप ला रहे हैं तो वो हमारा बन गया NH2OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, और उसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ। ओके, तो वो हमें क्या देगा, तो वो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड देगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। फॉर्माल्डिहाइड लेंगे, HC डबल बॉन्ड OH प्लस NH2OH है, उसको हम ऐसे लिखेंगे NH2H2NOH। क्यों, क्योंकि रिएक्शन का हेडिंग हमने पढ़ा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा एलिमिनेट होगा। ठीक है, प्लस H2O। बाकी क्या बचा देखो, HCH हो गया। अभी क्या रहा, डबल बॉन्ड NOH। ये क्या है, फॉर्माल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्माल्डोक्साइड। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड है फॉर्माल्डोक्साइड। इजी है, इसमें उतना कुछ समझने का चीज है नहीं। नेक्स्ट लेते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3CHO प्लस NH2OH। यहाँ पे भी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका एलिमिनेशन होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का तो एलिमिनेशन हो गया, बाकी बचा क्या, CH3CH। यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH। ओके, ये क्या है, ये है एसिटल्डिहाइड और ये है एसिटाल्डोक्साइड। ओके, ओके हो गया, लिख लो इसे।
नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे एसीटोन के साथ, CH3CO3। ओके, क्या करेंगे, वही हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे हम। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। बाकी क्या बचा यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन और इसका नाम है एसिटोक्साइन। ओके, एसिटोक्साइन। तो आया समझ में क्या हो रहा है, ठीक है। कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइम देगा। लेकिन अगर हम उस ऑक्साइम को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एमीन मिल जाता है। ओके, तो ये तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल में नहीं है, बस ऐसे देख ले रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइम RCR डबल बॉन्ड NOH, ये क्या होता है, ये हमारा ऑक्साइम है। तो अगर हम इस ऑक्साइम का को एसिड मीडियम में क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एसिड मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो वो हमें देगा RC डबल बॉन्ड ONHR, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड दे सकता है। मतलब ऑक्साइम को अगर हम चाहेंगे तो एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो था इस कैटेगरी में वो था विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। नेक्स्ट पढ़ेंगे विथ हाइड्रोजन, विथ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है हमारा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मतलब एमोनिया क्या है, NH3 है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और NH2 दे देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा सॉरी हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विथ हाइड्रोजन, तो वो हमें देगा, क्या देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन देगा। ओके, क्या देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन देता है। देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। एसिटाल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, ओके, प्लस NH2 है, इसको ऐसे लिखते हैं H2NNH2। तो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट होगा। इस तरह के इस हेडिंग के अंदर जितना भी रिएक्शन पढ़ोगे सब में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बाकी क्या बचा, CH3CH डबल बॉन्ड NNH2। ओके, ये क्या है, ये है एसिटाल्डिहाइड और ये बना हमारा एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। ओके, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विथ हाइड्रोजन तो वो देगा कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। तो ये है एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट एक कीटोन लेते हैं, एसीटोन लेंगे CH3CO CH3, वही रिएक्शन होगा H2N सिंगल बॉन्ड NH2। और अभी तो आदत भी हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल हमें एलिमिनेट करना ही है। ठीक है, तो क्या बना, CH3CCH3 डबल बॉन्ड NNH2। ओके, और उसके साथ तो वाटर मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हुआ ही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसीटोन। तो इसका नाम क्या बनेगा, एसीटोन हाइड्राजोन। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो लिख लो इस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ
फिनाइल हाइड्रोजन। अब ये फिनाइल हाइड्रोजन क्या है? फिनाइल हाइड्रोजन है C6H5NH2। ओके, एमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है फिनाइल यानी कि C6H5 से, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है विथ NH2। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे और उसका रिएक्शन करेंगे विथ फिनाइल हाइड्रोजन, तो वो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन देगा। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो कैसे क्या होगा देखते हैं। एग्जाम्पल CH3CHO रिएक्शन किसके साथ होगा? H2N NH C6H5। पहले काम क्या है? वाटर मॉलिक्यूल को निकालना। ओके, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अभी क्या बचा? CH3CH, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आता है, वो क्या है? N.NH.C6H5। तो ये इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। पढ़े हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन मिलेगा तो एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एसिड मीडियम रहेगा, H+ के प्रेजेंट में होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कीटोन का। CH3COCH3, वही रिएक्शन करेंगे H2N.NH.C6H5 का इन प्रेजेंस ऑफ H+। सो CH3 और वाटर मॉलिक्यूल तो निकालना है। क्या बच्चा? डबल बॉन्ड N NH C6H5। ओके, इसका नाम क्या है? एसीटोन। तो इसका नाम क्या बनेगा? एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंट एमोनिया डेरिवेटिव से, और जब वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम यही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।